नमस्कार। इससे पहले टॉपिक में हमने भाषा विज्ञान पर बात किया, भाषा की विशेषताएं, भाषा क्या है, भाषा की परिभाषा। अब आगे हम भारोपी परिवार क्या भाषा परिवार का वृक्ष के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये है भाषा परिवार। तो भाषा परिवार चार भागों में है। आस्ट्रिक, तिब्बती, चीनी, द्रविड़, भारोपी। आस्ट्रिक में दो हैं, मान खमेर भाषा और मुंडा भाषा। मुंडा भाषा के अंतर्गत कितनी भाषा? संथाली, मुंडारी, भूमिज, हो, कोरकू, सवारा, 6 भाषाएं। अब उसके बाद तिब्बती चीनी में सियामी चीनी, वर्मा और तिब्बती वर्मी। तिब्बती वर्मी है दूसरे में, तिब्बती वर्मी, तिब्बती हिमालयी, उत्तरी असमी, उत्तरी वर्मी। अब द्रविड़ भाषा। द्रविड़ भाषा अवर्गीकृत, केंद्रीय, उत्तरी, दक्षिणी। दक्षिणी के अंतर्गत है प्राचीन तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, 4 भाषाएं। अब भारोपी परिवार की बात करते हैं। तो भारोपी परिवार में 2 भागों में बटा। तो एक शतम भाषा परिवार, एक केटुम। तो शतम के अंतर्गत कौन कौन सी आएंगी आगे ये देख लेते हैं। अब देखिए, भारोपी परिवार को इंडो जर्मनिक आर्य भाषा परिवार अथवा भारत हित्ती परिवार के नाम से भी जाना जाता है। इस भारोपी परिवार की 10 शाखाएं हैं, जिन्हें ध्वनि के आधार पर शतम और केटुम 2 वर्गों में बांटा गया है। भारोपी परिवार में शतम में कौन है? बाल्टो स्लाविक, आर्मीनी, अल्बानी, इलीरियन, आर्य। आर्य के अंतर्गत ईरानी, दरद, भारतीय आर्य भाषा। केटुम ट्यूटानिक, जर्मनिक, केल्टिक, ग्रीक, तोखारी, हिटाइट, इटालिक। जॉर्ज ग्रियर्सन ने आर्य भाषा के 3 वर्गों का उल्लेख किया है: ईरानी, दरद, भारतीय आर्य भाषा। इसके बाद आगे बात करते हैं। ईरानी भाषा। ईरानी साहित्य का प्राचीनतम धर्म गर्म अवेस्ता है। अवेस्ता को बैक्ट्रिया साम्राज्य की राजभाषा होने के कारण इसे बैक्ट्रियम भी कहा जाता है। यह अवेस्ता धर्म ग्रंथ है जिसके रचनाकार जरथुस्त्र हैं। यह अवेस्ता अहुरमज़द अग्नि देवता के उपासक हैं। पारसी लोगों का धर्म ग्रंथ है। इसमें भिन्न भिन्न समयों में रचित उपासना और साधना के सूक्त पाए जाते हैं। ऋग्वेद की भांति अवेस्ता भी श्रुति परंपरा पर ही निर्भर थी और यह सासानी शासकों के समय में 1वीं वर्णमाला में लेखबद्ध की गई है। यह अवेस्ता अपनी लिपि में वैदिक संस्कृत के बहुत करीब है। प्राचीन ईरानी का अवेस्ती और फारसी को छोड़कर हमें और कई लेख नहीं मिलता। मध्य ईरानी के 2 प्रमुख समुदाय हैं: पश्चिमी मध्य ईरानी, पूर्वी मध्य ईरानी। पश्चिमी मध्य ईरानी को पहलवी कहते हैं। यह सासानी साम्राज्य की राजभाषा थी और इसमें लिखित बहुत से धार्मिक तथा अन्य ग्रंथ मिलते हैं। मध्यकालीन फारसी भी इसी समुदाय की है और यही भाषा पंजद नाम से अवेस्तीय धर्म की पुस्तकों के लिए भी प्रयोग में आई है। पूर्वी धर्म ईरानी में पूर्वी तुर्किस्तान में प्राप्त हुए साहित्य की भाषाएं हैं। इनमें सर्वाधिक प्राचीन भाषा सोगदी। इस सोगदी भाषा में बौद्ध धर्म ग्रंथ, ईसाई धर्म ग्रंथ और मनीची धर्म ग्रंथ भी मिलते हैं। इस सोगदी के अतिरिक्त दूसरी महत्व की भाषा खेतानी है। इसे शक भी कहते हैं। इनमें बहुत से बौद्ध धर्म संबंधी ग्रंथ हैं और इन सब की लिपि ब्राह्मी लिपि है। ब्राह्मी तथा शब्दावली में बहुत से प्राकृत के शब्द मिलते हैं। आधुनिक ईरानी की सबसे महत्वपूर्ण भाषा फारसी है। इसमें अफगानिस्तान से लेकर पश्चिम के काफी बड़े भूप्रदेश में लेखन का कार्य संपन्न हुआ। गठन की दृष्टि से पामीरी भाषाएं, कुर्दी, बुलूची और पश्तो भी ईरानी उपशाखा के अंतर्गत हैं। विस्तार की दृष्टि से हिंदी ईरानी शाखा की 3 भाषाओं का महत्व प्राप्त किया है।
फारसी, संस्कृत, पाली, ये तीनों ही भाषाएं सभ्यता और संस्कृति की प्रचारक रही हैं। ईरानी भाषा की जो फारसी है उसी परंपरा में फिरदौसी की रचना शाहनामा का उल्लेख किया जाता है। इस ईरानी भाषा का विकास एवं भाषा परिवार निम्नलिखित है। ईरानी भाषा में पश्चिमी, पूर्वी, पश्चिमी में मीडियन और प्राचीन फारसी, पूर्वी में अवेस्ता, मगोदियन, पामीर, अवेस्ता में है वर्गिस्ता, पश्तो, बलूचू, देवारी, कुर्दी, ओसेटिक, पहलवी में हुजारेस, पंजद। अब है दरद भाषा। ईरानी के बाद दरद शब्द का अर्थ है पर्वत। भाषा के संदर्भ में पहाड़ी भाषा। इसका प्राचीन नाम पैसाची प्राकृत है। यह अपनी संरचना में पंजाबी और उर्दू से काफ़ी मिलती जुलती है। इसकी प्रमुख उपभाषाएं निम्नलिखित हैं। कश्मीरी, सीना, काफिर, कोहिस्तानी, चित्राली। भारतीय आर्य भाषा। भारतीय आर्य भाषा में भारत एक प्राचीन देश है। यहाँ के लोग मुख्य रूप से आर्य परिवार एवं द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलते हुए एवं लिखते आए हैं। उत्तर भारतीय भाषाएं आर्य परिवार की तथा दक्षिण भारत की भाषाएं द्रविड़ परिवार की हैं। उत्तर भारत की आर्य भाषाओं में संस्कृत सर्वाधिक प्राचीन और परिचित है और इसका प्राचीनतम रूप ऋग्वेद में मिलता है। अध्ययन की दृष्टि से भारतीय आर्य भाषाओं को 3 भागों में विभक्त किया गया है। कौन कौन से भागों में किया गया है? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। वैदिक संस्कृत एवं लौकिक संस्कृत। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी। पाली प्राकृत अपभ्रंश। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा 1000 ईस्वी से अब तक। हिंदी और हिंदीतर भाषाएं। कौन कौन सी हिंदीतर भाषा है? बंगला, उड़िया, असमी, मराठी, गुजराती, सिंधी, पंजाबी। हिंदीतर। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का प्राचीनतम रूप लगभग 3500 वर्ष पुराना है। विद्वानों का कहना है कि संस्कृत का सबसे पुराना रूप तब तक का है जब आर्य पंजाब के आसपास निवास करते थे और आर्य के आगे बढ़े और पूरब की ओर बढ़ते चले गए। इनके साथ ही वैदिक भाषा का विकास होता चला गया। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, पुरानी हिंदी, मानक हिंदी। प्राकृत के 5 भेद, पुरानी प्राकृत। अपभ्रंश के 7 भेद हैं, सौरसेनी, अवहट और पुरानी हिंदी का समय है 8वीं सदी। अब हम सौरसेनी के अंतर्गत कौन सी भाषाएं आती हैं? अपभ्रंश के अंतर्गत कौरवी, खड़ी बोली, हरियाणवी, दक्खनी, बुंदेली, कन्नौजी, ब्रजभाषा। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का प्राचीनतम नमूना संस्कृत है जिसे वैदिक साहित्य के नाम से जाना जाता है। इस वैदिक साहित्य को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। संहिता, आचार के नियम, ब्राह्मण ग्रंथ, ब्रह्म संबंधी ज्ञान, उपनिषद, श्रुति परंपरा का ज्ञान। फिर आगे देखते हैं। वेद, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ इत्यादि वैदिक संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, जबकि रामायण, महाभारत एवं अन्य महाकाव्य संस्कृत के एक दूसरे रूप में लिखे गए हैं, जिसे लौकिक संस्कृत के नाम से जाना जाता है। वैदिक और लौकिक संस्कृत की काव्य दशा निम्नलिखित है। वैदिक संस्कृत 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। छांदस, यास्क, पाणिनि, ये सब ने इसी भाषा में वैदिक संस्कृत में लिखा है। लौकिक संस्कृत 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। संस्कृत भाषा पाणिनि में जो लिखा है भाषा में उसी में। वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत के पद को मंत्र कहा जाता है, व्याकरण नहीं है। वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद है, अनुभूतिजन्य है। ठीक। और लौकिक संस्कृत पद को श्लोक कहा जाता है, व्याकरण युक्त है। रामायण, महाभारत, महाकाव्य शास्त्रजन्य है। अब संस्कृत की विशेषताएं क्या है? संस्कृत श्लिष्ट योगात्मक भाषा है। संस्कृत में 3 लिंग, 3 लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग, 3 वचन हैं। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन होते हैं। संस्कृत में
छह कारक, 2 उपकारक का प्रयोग मिलता है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार संस्कृत में केवल 4 समास है, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि, द्वंद्व ही होते हैं। इनमें क्रिया के 10 काल और भाव भेद को ही लकार कहा गया। संस्कृत में ध्वनियों की संख्या निम्नलिखित है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, डॉक्टर उदयनाथ तिवारी, डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी ने 52 माना है। 13 स्वर और 39 व्यंजन। डॉक्टर हरदेव वाहरी के अनुसार 14 स्वर हैं। लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का वह रूप पाणिनि की अष्टाध्यायी में विवेचन किया गया है, लौकिक संस्कृत कहलाता है। वैदिक संस्कृत से लौकिक संस्कृत तक भाषा की यात्रा में वैदिक संस्कृत की 4 ध्वनियाँ हैं। लह, वह, जिह्वामूलीय, उपाध्मानीय। ये 4 ध्वनियाँ लुप्त की गईं, जिनको लह, लह, जिह्वामूलीय और उपध्यानीय, ये 4 ध्वनियाँ लुप्त हो गईं, जिनको लौकिक संस्कृत की वर्णमाला में 48 वर्णों ही शेष हैं। पाली भाषा। अभी तक संस्कृत भाषा यहीं हम बंद करते हैं वीडियो। अब आगे की कड़ी में अगली पाली भाषा प्राकृत अपभ्रंश के बारे में चर्चा करेंगे। आपका दिन शुभ हो और अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स शेयर ज़रूर करें।